देखिए, नमस्कार। बीपीएससी के चेयरमैन सर आज पूरा प्रोग्राम निकाले कि TR3 कब परीक्षा लिया जाएगा। मैंने टेंटेटिव डेट दिए कि वैकेंसी निकालने का, लेकिन जानते हैं टीचर में मात्र 3 बार ही चांस दिया जाएगा। एनिमा वाली शुरू से बना हुआ है। यहाँ देखिए, कोई भी अभ्यर्थी 3 से अधिक बार परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। ये खतरनाक नियम है। मान के चलिए कोई विद्यार्थी एक बार तबीयत खराब हो गया, दूसरा बार उसकी तैयारी न हो गए और तीसरा बार कोई दिक्कत हो गया तो उसका चांस क्या। और हो सके एक बार परीक्षा इतना जल्दी लिया गया TR1 TR2, उस पर लड़के को तैयारी नहीं था और काफ़ी लड़के फेल कर गए, अच्छे लड़के भी घबराए इसमें। जानते हैं भारत के संघ लोक सेवा आयोग है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत की प्रतिष्ठित सेवा है, वो कितना बेर चांस देता है? 4 बेर। किसके लिए? जनरल के लिए। OBC के लिए कितना बेर चांस दिया जाता है? 7 बेर। लेकिन बिहार में जो संस्था है, संवैधानिक संस्था बीपीएससी यहाँ दोहरी नीति अपना रही है। इस पर गौर करने की चीज़ है। दोहरी नीति क्या है? जो कंबाइंड परीक्षा लिया जाता है गजटेड का, उसमें चांस फ्री है। जब लालू गवर्नमेंट बनी थी, लालू गवर्नमेंट के पहले चांस बांटता थी कि 3 4 साल बांटता थे कि लालू जी की सत्ता में आने के बाद बीपीएससी के चांस की बाध्यता समाप्त हो गए। अब जितना बेर चांस दीजिए, सिर्फ एज लिमिटेशन है। जनरल के 37 वर्ष और OBC को 40 वर्ष। उसी ढंग से चेयरमैन सर को इस बार जो एडवर्टाइजमेंट निकाले TR3 का, एज में बाध्यता होनी चाहिए। एज की बाध्यता को हम नहीं कहें, लेकिन चांस में जो बाध्यता दिया गया है, यहाँ लिखा है 3 चांस, यह बहुत खतरनाक है जी। अब बच्चे को चांस फ्री होना चाहिए था। चांस किस आधार पर 3 दिया गया, हमको समझ में नहीं आता। चांस सर को फ्री करना चाहिए और सरकार को भी इस पर देखना चाहिए। क्योंकि टीचर में कौन जाते हैं? गांव के बच्चे। बिहार में एक ही है नौकरी का सहारा। ठीक है, आपने अच्छी वैकेंसी निकाली, 2 बार में लगभग 2.5 लाख टीचर की नियुक्ति की। आज़ादी के बाद कोई भी राज्य सरकार ऐसा नहीं किया। इसकी प्रशंसा के पात्र है। अच्छे ढंग से परीक्षा ली बीपीएससी, वो भी प्रशंसा के पात्र है। आज इसमें अध्यक्ष का सबसे बड़ा योगदान जाता है, अध्यक्ष साहब को। लेकिन उससे पहले अध्यक्ष साहब को फरवरी में जाते हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं, उनसे पहले यह भी नोटिस निकाल दे कि चांस की बाध्यता समाप्त हो गई। सरकार से बातचीत करके इसमें चांस पर जो 3 चांस है, विद्यार्थी के हक में लिए काफ़ी अच्छा होगा जी। अगर चांस की बाध्यता समाप्त हो जाती है, विद्यार्थी के लिए एकदम बहुत सोने पर सुहागा कहता है, वह सोने पर सुहागा होगा। इसलिए गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। UPSC में 4 चांस, फिर बीपीएससी टीचर बनने के लिए 3 चांस। अगर चांस ही रखना है तो चांस को बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 5 चांस कर दीजिए सबके लिए। एक को चांस बढ़ाइए, 4 चांस कर दीजिए। जनरल के लिए 4 चांस और OBC के लिए 7 चांस। UPSC के नियम को फॉलो कीजिए, नहीं तो सबको 5 चांस कर दिए। अगर चांस की बाध्यता नहीं समाप्त करते हैं, अगर वहाँ पर बैंड है, कोई नियमावली है, तो चांस तो बढ़ाया जा सकता है। नियम में तो संशोधन किया जा सकता है। TR1 में जो नियम निकाला, कितना बार संशोधन किया गया? 15 बार संशोधन किया गया। ठीक है, संशोधन करना जरूरी है। संविधान भी निर्माण हुआ था, तो आर्टिकल 368 भारतीय संविधान में संशोधन की बात कहता है। और 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन होता है, कानून बनता है संशोधन के लिए। अगर यह कानून बना के 3 बार ही चांस दिया जाए तो इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। UPSC जैसे प्रतिष्ठित सेवा, तो हर भारतीयों की इच्छा रहता है, जो भी अच्छे बच्चे होते हैं, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन प्रथम बार उसकी ख्वाहिश क्या रहता है? सिविल सर्विस परीक्षा UPSC में। अब BPSC जैसे संस्था जिस
जिस आयोग एक तरफ चांस की बातता नहीं, एक तरफ टीचर में 3 चांस, चांस अगर रखना हो तो इस चांस को बढ़ाना चाहिए, इस पर आवाज़ उठनी चाहिए कि चांस को बढ़ाया जाए, 3 चांसेस को 5 चांस किया जाए, और नहीं तो चांस को फ्री किया जाए। 2 में से एक बात होनी चाहिए। फिर हम इस पर बात उठाते रहेंगे, फिर कोई नई बात आती है तो फिर इस पर डालेंगे टीचर के संबंधित। जय हिंद, जय भारत।